फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपने सेक्शन 2.17 की एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को प्रीवियस एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 बनती है। आज की एग्जाम्पल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे, इसमें थोड़े कंसेप्ट्स हैं, आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा। अगर आप उन कंसेप्ट्स को हासिल कर पाए या अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, तब आपकी ये एग्जाम्पल बड़ी आसान है। अदरवाइज बड़ी टफ और बड़ी मुश्किल एग्जाम्पल है अगर आपने ना समझी तो। सो डिस्कस करते हैं आज की एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रूव दैट any system of forces in a plane is equivalent to 3 suitably chosen forces. Forces X, Y, Z, acting along the sides BC, CA, AB of triangle, I'll give a triangle in plane. तो फिर प्रूव हमने ये करना है, प्रूव दैट if system is equivalent to couple G, then ये शो करेंगे हम X over BC इक्वल है Y over CA which is also equal to G over AB which is equal to G over 2 delta, where delta is the area of triangle ABC. ओके ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर को अगर आपने समझना है तो आप इसको अच्छे से पहले अपने माइंड में बिठाएं। हमने करना क्या है, हमें ये कहा गया कि प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन अ प्लेन इज इक्विवेलेंट टू द 3 suitably chosen forces X, Y, Z acting the sides BC, CA, AB of triangle in the plane. अब इसके बाद हमने ये प्रूव करना है। पहले हम ये करेंगे कि अपनी फोर्सेस X, Y, Z जो हैं एक आज़ादी के साथ हमने चूज़ की हुई हैं या जिनको इंडिपेंडेंटली हमने नेम दिया है, हम इनको जो है वो साइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ABC के साथ मतलब सूटेबल फॉर्म में एडजस्ट करके दिखाएंगे। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट इफ द सिस्टम इज इक्वल टू द कपल G, देन X ओवर BC इज इक्वल टू Y ओवर CA इज इक्वल टू Z ओवर AB विच इज इक्वल टू G ओवर 2 डेल्टा की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, हमने ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन, अब जरा स्टेटमेंट को पढ़े। हमें ये कहा कि प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ फोर्स देन वी कन्वर्ट इट इनटू रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द कपल G। ये आपको अगर याद ना हो तो मेरा एक लेक्चर है, उसको आप सुनिएगा। उसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है, लेक्चर नंबर 17 है, बल्कि लेक्चर नंबर 17 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन वी कन्वर्ट इट इनटू अ रिजल्टेंट ऑफ सिंगल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स R एंड मूवमेंट ऑफ द कपल G की फॉर्म में। सो यहाँ पर हमें ये दिया गया है एज एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सपोज द सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू, सपोज मैं आप यूँ करने लगा हूँ, सपोज वी कन्वर्ट, suppose we have
system of forces, we reduce this system of forces to a single force R and moment of couple G, एंड वेयर अब हम किसी मोमेंट ऑफ कपल का बेसिकली मोमेंट जो है वो किसी कपल का फाइंड आउट करते हैं, तो लेट करें हमारे पास कपल इज लेट द कपल इज x माइनस x, ओके। अब हम सपोज करते हैं, हमने बेसिकली कहा कि सपोज दैट वी हैव सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ फोर्स हो तो हमने लेक्चर नंबर 17 में कन्वर्ट किया है अपने सिस्टम को सिंगल फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ओके। यहाँ पर भी हमने यही किया कि सपोज दैट वी हैव सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वी रिड्यूस दिस सिस्टम ऑफ फोर्स टू अ सिंगल फोर्स r एंड मोमेंट ऑफ कपल g और लेट द कपल इज x माइनस x। अब हम सपोज करते हैं फोर्स r यानी कि रिजल्टेंट फोर्स r एंड x माइनस x at point A and x force act alongside basic as shown in figure, okay dear student। हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट A, it is the resultant of the forces R and minus X force, okay। Similarly ये पॉइंट हमारे पास B और ये हमारे पास क्या आ गया C, तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स X एक्ट कर रही है। अब सपोज करें डियर स्टूडेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ X माइनस X इज D या HA, ओके। तो हमारे पास ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्सेज है, तो हम इसका जो फोर्स x है इसका मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो GA बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, G इक्वल आ जाएगा, फोर्स हमारे पास x है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट पॉइंट A वो आ गया हमारे पास HA की फॉर्म में, या मैंने कहा डिस्टेंस D की फॉर्म में आया। अब डियर स्टूडेंट हम सपोज करते हैं, अब यहाँ पे सपोज कीजिएगा, अब हमारे पास एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ओके। अब ये जो फोर्सेज हैं हम इनको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, लेकिन अब हम इसे भी एक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं और इसको भी एक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट P बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, लेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं GA/X इज इक्वल टू HA की फॉर्म में। अब हम लेट करते हैं, लेट P फोर्स बी द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है, फोर्स R एंड माइनस X। इफ वी इंक्रीज इट्स लाइन ऑफ एक्शन, इफ, तो ये जो P फोर्स है ये कट करेगी BC लाइन को, एट पॉइंट हम कह देते हैं D पर, ओके ओके। और यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि हमारे पास C को कट करेगी, हम इसको नाम देते हैं AC का, ओके। अब ये स्टूडेंट हमारे पास हमने क्या किया है कि अपने जो फोर्सेज हैं R और माइनस X, इनको एक रिजल्टेंट फोर्स P की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम अगर P फोर्स के साथ along component, if we take lambda and mu as a scalar, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, if, सॉरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ R and minus X cut the BC
एट पॉइंट डी। ओके ओके डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि मैंने कहा है कि P इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फोर्स R एंड माइनस एक्स एंड दिस फोर्स कट द लाइन BC एट पॉइंट D। अब हम लेते हैं इफ वी टेक लैम्डा म्यू एज अ स्केलर देन क्या होगा हमारे पास AD, बेसिकली हमारे पास AD आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब हम लैम्डा और म्यू को स्केलर ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो फोर्स P है ये बेसिकली इक्वल आ जाएगी, फोर्स P इक्वल होगी लैम्डा प्लस म्यू AD के इक्वल। अब यहाँ पर हम लैम्डा म्यू थ्योरम को फॉलो करें तो लैम्डा हमारे पास लैम्डा म्यू थ्योरम बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, आपको याद होगा लैम्डा म्यू थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरह स्टेट करता था, लैम्डा प्लस म्यू OC इक्वल था लैम्डा OA प्लस म्यू OB के। सिमिलरली बाय लैम्डा म्यू थ्योरम हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू AD जो है ये इक्वल होगी लैम्डा AB प्लस म्यू AC की फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो लैम्डा म्यू थ्योरम को फॉलो करते हुए लैम्डा प्लस म्यू AD इक्वल होगा लैम्डा AB प्लस म्यू AC की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम अगर इन फोर्सेस को, ये जो सिस्टम है, और ये कब पॉसिबल है, जब लैम्डा रेशियो म्यू इज ये हमारे पास तब इसको यूँ लिख सकते हैं लैम्डा OA एंड म्यू OB such that lambda ratio mu is lambda BD which is equal to mu DC की फॉर्म में। ओके, अब हमारे पास ये जो फोर्सेस आ चुकी हैं, X जो है वो अलॉन्ग है BC के, और फोर्स जो है हमारे पास लैम्डा AB ये जो अलॉन्ग है बेसिकली। अब हम इन फोर्सेस को, ये जो फोर्सेस अलॉन्ग साइड्स में आ चुकी हैं, हम इनको X, Y और Z की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक एक पहला जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है द सिस्टम गिवन फोर्सेज इज रिप्लेस्ड बाय 3 फोर्सेज लैम्डा प्लस म्यू AD, ये हमारे पास X एक्सिस के अलॉन्ग है। अब हम लैम्डा AB जो है इसको, सिस्टम ऑफ फोर्स को हम Y और म्यू AC को हम Z का, या लैम्डा AB को हम नाम दे देते हैं Z का, और म्यू CA को हम नाम दे देते हैं Y का, क्योंकि हमें ये कहा गया था प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ द फोर्सेज इज इन द प्लेन इज इक्वलेंट टू द 3 सुटेबल चूजन फोर्सेज X, Y, Z एक्टिंग टू द साइड BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल इन द प्लेन। अब हमने ये जो फोर्सेस ली हैं इनको साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दस द लैम्डा प्लस म्यू AD ये इक्वल आ गई X के, और लैम्डा AB ये इक्वल होगी Z के, और इसी तरह म्यू CA ये इक्वल होगी Y के। तो अब हमारे पास फोर्सेस क्या आ गई हैं, X, Y, Z की फॉर्म में आ गई हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं हम इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि ये साइड हमारे पास Y, ये फोर्स हमारे पास Y आ गई, और ये हमारे पास फोर्स Z आ चुकी है। अब ये फोर्सेज हैं, हम इनका फाइंड आउट कर लेते हैं। मूवमेंट, तो अब मूवमेंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं कि X ओवर BC इज इक्वल टू Y ओवर CA विच इज आल्सो इक्वल टू Z ओवर AB विच इज इक्वल टू G ओवर 2 डेल्टा की फॉर्म में। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए अब हम इन फोर्सेज का मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट पॉइंट A, B एंड C फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें हमारे पास क्या आता है। लेट G बी द moment of forces about point A, B and C. So the moment, अब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं the moment about point A, the moment about point
ए। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बेसिकली हम ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए जब डिस्कस करेंगे, अब ये वाई फोर्स भी पास कर रही है पॉइंट ए से, तो जी फोर्स भी पास कर रही है पॉइंट ए से। जस्ट एंड ओनली एक्स फोर्स है जो कि पास नहीं कर रही ए से। हम अब इसका सपोज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एच ए ले लें, तो हमारे पास ये मूवमेंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स एच ए प्लस y इसके साथ क्या आ जाएगा 0 एंड z इसके साथ भी क्या आ जाएगा 0। ये y और z के साथ 0 क्यों आया है? क्योंकि मैंने बताया है कि बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस हमारे पास y और z आ गए, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए जो है ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसलिए हमारे पास ये कंपोनेंट 0 हुए। हमारे पास g किसके इक्वल आया, g आ गया है एक्स एच ए की फॉर्म में। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमने जो फाइंड आउट किया है मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, सिमिलरली हम मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी एंड सी फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास ये रिलेशन आएगी तब हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब हम सपोज करते हैं लेट द मूवमेंट, नाउ वी फाइंड आउट द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब देखें, एक्स फोर्स भी पॉइंट बी से पास कर रही है और जी फोर्स भी पॉइंट बी से पास कर रही है। अब इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो होगा 0, लेकिन ये जो फोर्स y है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एच बी का नाम दे लें, तो हमारे पास जो मूवमेंट है वो क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस y एच ऑफ v प्लस जी 0। तो हमारे पास g किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस y एच ऑफ v प्लस 0 विच इज इक्वल टू y एच ऑफ b। ओके, इसको नाम देते हैं हम b का। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसी तरह द मोमेंट अबाउट पॉइंट c, ये क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू, अब देखें c से कौन कौन सी फोर्सेस पास कर रही हैं, x और y। इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास 0, तो हमारे पास जस्ट जो बाकी बचेगा वो आएगा x 0 प्लस y 0 प्लस z, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एच सी ले लें, तो हमारे पास क्या आ गया है, जी एच सी की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम देते हैं। बाय इक्वेशन ए बी सी वी गेट g इज इक्वल टू एक्स एच ए विच इज इक्वल टू y एच बी विच इज इक्वल टू जी एच सी की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आई है? ये जो एक्स एच ए है, वाई एच बी है और जी एच सी है, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट बी और अबाउट पॉइंट सी है। अब यहाँ तक तो हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमने जो प्रूव करना है वो ये था एक्स ओवर बी सी विच इज इक्वल टू वाई ओवर सी ए विच इज आल्सो इक्वल टू जी ओवर ए बी विच इज इक्वल टू होना चाहिए जी ओवर डेल्टा 2 डेल्टा के। अब हम बेसिकली जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया, हर साइड का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिकली लेट डेल्टा इज द, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया, हम इस ये जो रिलेशन आया है इसको नाम दे देते हैं डी का। ओके, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/2 बेस एंड एल्टीट्यूड। अब सपोज करें एच ए एच बी एच सी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम हमारे पास अब जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, देखें डेल्टा एक, अगर हम बेस ले लें बी सी तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एच ए की फॉर्म में, बी सी when we take base BC then its altitude is HA. Similarly when we take base CA then delta 1/2 CA, तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, HB. Similarly when delta is equal to CA, अब हम बेस ले लेते हैं AB, तो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एच सी की फॉर्म में।
ओके डियर स्टूडेंट, अब हम अगर यहाँ से एच ए, एच बी और एच सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो किसके इक्वल होगी? 2 को साइड पर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या होगा? 2 डेल्टा ओवर बी सी विच इज इक्वल टू एच ए। सिमिलरली 2 डेल्टा ओवर सी ए विच इज इक्वल टू एच ए। इसी तरह 2 डेल्टा ओवर ए बी विच इज इक्वल टू एच सी। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास एच ए, एच बी और एच सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एच ए, एच बी और एच सी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इन इक्वेशन डी में, तो हमारे पास क्या आएगा? रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है या नहीं? अब हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ एच ए, एच बी एंड एच सी इन इक्वेशन डी। वी गेट सम रिजल्ट। देखें क्या आता है। रिप्लेस करें वैल्यूज तो हमारे पास क्या आएगा? जी इक्वल आ जाएगा एक्स। एच ए किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? 2 डेल्टा ओवर बी सी के। सिमिलरली वाई एच बी किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? 2 डेल्टा ओवर सी ए के। सिमिलरली जी 2 डेल्टा ओवर ए बी के। ओके, अब डियर स्टूडेंट अगर हम डेल्टा को सब साइड से कॉमन ले लें, डेल्टा से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी ओवर 2 डेल्टा विच इज इक्वल टू एक्स ओवर बी सी, वाई ओवर सी ए एंड जी ओवर ए बी। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स ओवर बी सी विच इज इक्वल टू वाई ओवर सी ए विच इज इक्वल टू जी ओवर ए बी विच इज इक्वल टू G over 2 delta, which is our required result. Dear student, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये शो करवाया है, जो बेसिक रिजल्ट था वो ये था x ओवर बी सी इज इक्वल टू वाई ओवर सी ए विच इज इक्वल टू जी ओवर ए बी विच इज इक्वल जी ओवर 2 डेल्टा के फॉर्म में। ये हमने प्रूव किया। ये कैसे प्रूव किया कि हमने पहले सपोज किया कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल के फॉर्म में। फिर हमने सपोज किया कि वो जो कपल है वो x और माइनस एक्स है। हमने सपोज किया कि फोर्स माइनस एक्स और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आर ये एक्ट कर रही हैं अबाउट पॉइंट ए। सिमिलरली जो फोर्स x थी वो एक्ट कर रही थी अबाउट पॉइंट बी सी के। हमने फिर सपोज किया कि अब पॉइंट ए से जो बी है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या x और माइनस एक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने एच ए का नाम दे दिया। तो इनका जो मूवमेंट है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तहत। तो हमारे पास एक्स जी ए इज इक्वल टू एक्स एच ए की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से फिर उसके बाद हमने ये किया था कि सपोज दैट माइनस एक्स और आर का जो रिजल्टेंट है वो पी के इक्वल है, तो हमने एक लैम्डा और म्यू को एज अ स्केलर लिया। तो पी हमारे पास जो फोर्स वो इक्वल आई थी लैम्डा प्लस म्यू ए डी की फॉर्म में। फिर हमने बाय लैम्डा म्यू थ्योरम ये देखा कि लैम्डा प्लस म्यू ए डी जो है वो इक्वल आ रही थी लैम्डा ए बी प्लस म्यू ए सी की फॉर्म में। फिर इसको हमने इनके साथ जो है फोर्सेस वो एक्स वाई जी को रिप्लेस किया, जो कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। फिर हमने इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए ये स्टूडेंट क्या किया कि पहले हमने इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने हर फोर्सेस एक्स वाई और जी का मोमेंट फाइंड आउट कर लिया अबाउट पॉइंट ए बी सी। उसके बाद हमने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया का फार्मूला हमारे पास है 1/2 बेस और एल्टीट्यूड। हमने सपोज किया एच ए, एच बी और एच सी जो है एल्टीट्यूड ऑफ द फोर्सेज हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा है वो बेसिकली इस फॉर्म में हमारे पास अपेयर होना शुरू हो गया जब हमने डिफरेंट बेसेस लेना स्टार्ट कर दी। तो हमारे पास यहाँ से एच ए, एच बी और एच सी की वैल्यू आई, उसको हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस किया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप हमें मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail पर मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद मैथमेटिकल वीडियोस, यानी कि ये तो हमारे पास कैलकुलस की सीरीज़ स्टार्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह हम मैकेनिक्स की ये सीरीज़ स्टार्ट है। हम कैलकुलस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मेथड, तमाम टोपोलॉजी या तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं बीएससी के इंशाल्लाह उस पर भी हमारी लेक्चर सीरीज़ ज़रूर बनेगी और जल्द बनेगी। इसी तरह अगर आप एफएससी, बीएससी, आईसीएस, एमएससी किसी भी किस्म के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपको तमाम किस्म के मैथमेटिक्स को ईजी
आसान तरीके से समझाई जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे इस्तिकामत प्राप्त फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।